HTML5 and CSS. Okay, let's start the chapter. So first of all, we are having the topic HTML elements. Okay, see, there are some basic HTML elements that we need to use frequently. Let us understand them one by one. So there are some basic HTML elements that we need to use frequently. Let us understand them one by one. We will use CSS to style these HTML elements. So what are HTML elements? So basically students, कुछ basic HTML elements होते हैं जिनको हम बहुत frequently use करते हैं. So we have to understand them one by one today. And उनको समझने के लिए इन HTML elements को style करने के लिए we have to use what? CSS. So first of all, we are having the topic paragraph. Any text containing more than a few lines should be given inside the paragraph tag. कोई भी ऐसा tag या कोई भी ऐसा text जिसमें more than a few lines, यानी कि कुछ लाइन से ज़्यादा अगर लाइन्स उसमें एक्सीड होने लगे तो उसको हमें हमेशा पैराग्राफ टैग के अंदर रखना चाहिए. सो उसके लिए बेसिकली हम ओपनिंग पी टैग का यूज़ करते हैं टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ. उस टेक्स्ट को पैराग्राफ की फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए ओपनिंग पी टैग का यूज़ करा जाता है एंड उस पैराग्राफ की एंडिंग को मार्क करने के लिए क्लोजिंग पी टैग का यूज़ किया जाता है. सो सिंटैक्स इज समवॉट लाइक दिस: ओपनिंग पी टैग एंड देन द होल पैराग्राफ एंड देन क्लोजिंग पी टैग. नेक्स्ट वी हैव हॉरिजॉन्टल रूल. सो HR टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन को स्ट्रेट इंसर्ट करने के लिए भी यूज HR टैग. सो HR टैग का यूज किया जाता है टू इंसर्ट अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, इसे एज अ सेपरेटर यूज किया जाता है बिटवीन द ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट एंड इट इज एन एम्प्टी टैग. एम्प्टी टैग मीन्स व्हाट, कि सिर्फ इसमें ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग इज नॉट देयर. नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट प्रॉपर्टीज. ओके, सी, so all the elements have various properties, for example text, font, margin, etc. And all these properties have default values. These values can be changed by the person writing the code. The text properties provide you with various text formatting options that help you to style text in a web page. So जितने भी आपकी values होती हैं, elements होते हैं, उनकी various properties होती हैं, for example text, font, margin, etc. And ये सभी properties की अपने अपने default values होती हैं. सो इन वैल्यूज़ को क्या उस पर्सन के थ्रू चेंज किया जा सकता है जो उस कोड को लिख रहा है. एंड जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको क्या वेरियस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं जिसके थ्रू आप एक वेब पेज के अंदर अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे वेरियस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज हैव बीन गिवन टू यू. नंबर 1 इज कलर. सो कलर स्पेसिफाई करता है आपके टेक्स्ट के फोरग्राउंड कलर को. ओके, चलो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टेक्स्ट अलाइन. टेक्स्ट अलाइन आपके क्या आपके टेक्स्ट या जो ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट है उसको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है. दैट कुड बी द लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई. नेक्स्ट वी हैव लाइन हाइट. लाइन हाइट स्पेसिफाई करता है दो लाइन्स के बीच के डिस्टेंस को. ओके, नेक्स्ट इज टेक्स्ट डेकोरेशन. टेक्स्ट डेकोरेशन स्पेसिफाई करता है उन डेकोरेशंस को जिनको हम अपनी टेक्स्ट अंडरलाइनिंग में ऐड करते हैं, लाइन में ऐड करते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट शेडो. So text shadow specify a list of shadow effects to be applied to the text. Okay, text shadow के थ्रू what, वो सारे shadow effects जो आप अपने text में अप्लाई कर सकते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे अपीयर होती है. Okay, चलो नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमारे टेक्स्ट के कैपिटलाइजेशन को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट वी हैव वर्ड ब्रेक. ओके, वर्ड ब्रेक स्पेसिफाई द लाइन ब्रेकिंग रूल्स. जो लाइन ब्रेकिंग रूल्स है उनको स्पेसिफाई किया जाता है बाय द वर्ड ब्रेक. So what they have given you, type the following HTML code in Notepad and observe the result. So ये आपका एक HTML code है जिसे आप टाइप करेंगे and then you will observe the following result. Okay, चलो. Now, opening P tag, your work is going to fill a large part of a life. So ये fill means what, जो आपने अभी पूरा अब वहाँ पे कोड टाइप किया था, so उसका जो आउटपुट आपको मिलेगा that would be like this only. ठीक है, चलो. Now next is font properties. अब font properties क्या है? Font properties facilitate the settings and appearance of individual characters in a line of text. Let us discuss various font properties. So font properties क्या facilitate करती हैं? जो individual characters, एक line है text की, उसमें जो individual characters की settings होती है, appearance होती है, that is facilitated by the font properties. So what are those font properties? First of all, font. Font आपकी यहाँ पे एक property है जिसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये जितने भी फॉन्ट प्रॉपर्टीज वन डिक्लेरेशन में होती हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. देन वी हैव फॉन्ट फैमिली. फॉन्ट फैमिली आपका पूरे लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम को स्पेसिफाई करता है. देन फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज एक फॉन्ट के साइज को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है. देन वी हैव फॉन्ट स्टाइल जो फॉन्ट की स्टाइल को स्पेसिफाई करेगा. ओके, सो अंडर दोस रूल्स वी हैव टू फॉलो टाइप दिस
following HTML code and the result which you will get is like this. Okay, चलो next is setting margins. तो margin properties का use किया जाता है एक HTML element के लिए margins को set करने के लिए. ठीक है, see, so they have given you the properties and descriptions. So margin सबसे पहले क्या है, ये जितनी भी एक declaration के अंदर margin properties है उनको set करेगा. Margin bottom क्या करता है, ये फिक्स बॉटम मार्जिन जो होगा एक एलिमेंट का उसको सेट करता है इन px, pt, cm एक्सेट्रा. देन मार्जिन लेफ्ट एलिमेंट की लेफ्ट मार्जिन को सेट करेगा. मार्जिन राइट आपकी एलिमेंट की राइट मार्जिन को सेट करेगा. ठीक है, इन पिक्सल, पॉइंट एंड सेंटीमीटर. एंड मार्जिन टॉप विल सेट द टॉप मार्जिन ऑफ एन एलिमेंट इन पिक्सल, पॉइंट, सेंटीमीटर एक्सेट्रा. सो इफ यू राइट द मार्जिन प्रॉपर्टी, अगर आप मार्जिन प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिखते दैट इज मार्जिन 15 पिक्सल एंड 20 पिक्सल. सो जो टॉप एंड बॉटम मार्जिन है वो आपकी 15 पिक्सल राइट होंगी एंड लेफ्ट मार्जिन आपकी 20 पिक्सल होंगी. एंड अगर आप मार्जिन प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करते हो लाइक दिस, दैट इज मार्जिन 20 पिक्सल, सो दैट मीन्स जितनी भी 4 मार्जिन है दे ऑलवेज सेट टू 20 पिक्सल ओनली. देन वी हैव सेटिंग बॉर्डर्स. तो CSS अलाउ करता है कि हम एक HTML एलिमेंट के जो बॉर्डर स्टाइल्स है उनको सेट करें. एंड फॉर दैट हम इसमें अपने बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर सबको सेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बॉर्डर. बॉर्डर क्या करेगा, जो भी आपके वन डिक्लेरेशन में बॉर्डर प्रॉपर्टीज है उनको सेट करता है. देन वी हैव बॉर्डर विड्थ. बॉर्डर विड्थ इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द बॉर्डर. बॉर्डर की विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए वी यूज इट. देन वी हैव बॉर्डर स्टाइल. बॉर्डर स्टाइल स्पेसिफाई करता है व्हाट, आपके बॉर्डर के स्टाइल को. एंड देन बॉर्डर कलर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ द बॉर्डर. ओके, सो रिमेंबर वी शुड स्पेसिफाई द बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी बिफोर द बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी. हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि आप बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को पहले स्पेसिफाई करेंगे बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करने से पहले. ओके, बिकॉज इट मस्ट हैव अ बॉर्डर बिफोर यू चेंज दिस कलर. पहले बॉर्डर होना जरूरी है तभी तो उसका कलर चेंज होगा. ओके, चलो. So now we have to type the following HTML code in Notepad and then we will observe the result like this. Okay, chalo. So this is all the result which you will get and the whole code which you have to type. The chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.